आगे चलते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। के बारे में वो केसेस हों, वो बनता नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच था जिसने एक जजमेंट पास की हुई है, मुझे याद नहीं कब थी, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने। उन्होंने कहा था कि काजी फायजीसा साहब किसी ऐसे केस में बेंच में शरीक नहीं होंगे, उसका फर्द नहीं बनेंगे, मेंबर नहीं बनेंगे जो इमरान खान साहब के बारे में हो। हम ये आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर सकते हैं, मांग लीजिएगा, रिजवान साहब या सबकत साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच की जजमेंट मौजूद है कि काजी फायजीसा साहब इमरान खान के बारे में किसी केस में एक मेंबर के तौर के ऊपर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ये वो जज हैं जिन्होंने पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा कि साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की है और उनकी जानिब से कहा गया सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू का अज़ खुद नोटिस ले। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की गई है और अब पीटीआई इस बात का मुतालबा कर रही है कि उस बयान का अज़ खुद नोटिस लिया जाए। पीटीआई रहनुमाओं की इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की गई थी और अब हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू का अज़ खुद नोटिस लिया जाए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने हमेशा इस मुल्क में अमन चाहा है, इस्तेहकाम चाहते हैं और इस्तेहकाम के लिए हमें मुल्क में आगे बढ़ना होगा और हमारे जो लीडरान हैं उन्हें गैर कानूनी जेलों में बंद किया गया है। हम उनकी रिहाई का भी मुतालबा करते हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले क्योंकि उनकी जानिब से बानी पीटीआई के बयान की तायद की गई थी। नहीं हो सकता जब तक कि वहां एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना हो और वो तमाम शवाहिद दे के उसके बाद फैसला करे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद जो उसके मुजरिमीन हैं उनको उनके गुनाह के मुताबिक या उनकी जुर्म के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। तो ये भी इनसे भी उनका एक जो बायस है वो जाहिर होता है। इसके अलावा 184(3) के तहत जितने भी केसेस जो हैं सुने गए हैं वो तमाम को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब खान साहब की बारी आती है तो वो लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता। ये एक पेटेंट बायस है जो कि जाहिर करता है कि खान साहब के बारे में जब खान साहब के केस को क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम किया जाए जैसे कि बाकी तमाम केसेस जो हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जब जजमेंट डिस्पेंस करती है तो सबके लिए एक ही कानून के मुताबिक करती है, तो फिर वो खान साहब के बारे में जब उनकी बात आती है तो क्यों वो कानून बदल दिया जाता है, क्यों इनका बायस जो है वो सामने आ जाता है। तो हम ये भी ये इस चीज़ का एक सबूत है कि खान साहब या उनके बारे में केसेस जो उसके बारे में उनका एक इनहेरेंट बायस है। इसके अलावा जो काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा है, रऊफ हसन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई के बयान की तायीद की गई है और उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। 184(3) के तहत हर केस को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब बानी पीटीआई के केस की बारी आती है तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बानी पीटीआई के केसेस को भी लाइव स्ट्रीम किया जाए। हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हम पे जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, हम पे जाली केसेस बना के हमें जेलों में कैद किया जा रहा है। हम इसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर का बयान आइन के खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है, इसका नोटिस लिया जाए।